सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ पार्ट 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज़ पैदा हुई, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि मक्का शहर की गली गली, कूचे कूचे, घर घर में इसकी आवाज़ सुनी गई। आज अरबों की ईद थी। वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज़ को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हरम की तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कूचों में हलचल शुरू हो गई। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत ना होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वह दरवाज़ा ना खोलते, कोई आदमी बैतुल हरम में दाखिल ना हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके, अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाज़ा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरम पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबुल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए ज़रूरी थी। बैतुल हरम में इतनी भीड़ हो गई, हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहाँ बुत भी सैकड़ों थे। अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे, अजीब अजीब शक्लों के थे। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बुत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था और हर बुत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबुल के सामने जा पड़े थे। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नज़र से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे ही में पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वही तेजी, वह चमक और वह गर्मी नहीं जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज़ से भी ज़्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही देखते आसमान का रंग लाल शाही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, रो, गिड़गिड़ाओ, बुतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने की दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज़ बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रोकर बुतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजा करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे। सूरज जैसे छिप गया था। दिन रात में बदल चुका था। कोई चीज़ नज़र ना आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला लाकर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई, जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उनकी आवाज़ चीखों की आवाज़ में गुम होकर रह गई। मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीख और चिल्ला रहे थे, रो रोकर अपने माबूदों से इल्तिजा कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे। वे कुछ सुनते ही न थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल काँप रहे थे, यहाँ तक कि वे चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज़ पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा।
उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छट गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई, वे उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी न देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वे हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए शरीफ अरबो, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा? आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमज़ोर आवाज़ तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को ताकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरघट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पाँव पर चोट आ गई थी। वह भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नज़रों से देखने लगा। बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल चिपके हुए, हड्डियां उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी, अंदर की ओर धसी हुई थी। सिर के बाल सफ़ेद और लंबे थे। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। पीछे की बात बताने वाले को काहिन कहते हैं और आगे की बात बताने वाले को आराफ कहते हैं। ये लोग जिन्नों और शयातीन के हवाले से बात गढ़ते हैं। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे। उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरश ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नज़र आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे। उसकी ओर नज़र गड़ी थी। अबरश ने तेज़ आवाज़ में कहा, ए लात व हुबुल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि यह चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वह मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बात सुनने और विचार करने लगे। अबरश ने कहा, देखो, मेरे हाथ में यह इंसान की खोपड़ी है और यह हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहाँ बनु बकर और बनु तगलब जैसे ज़बरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। ये सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और यह बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। उसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी है। दुनिया करवट लेने वाली है, एक बड़ा इंकलाब होने वाला है, हमारे माबूदों को रुसवा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाज़ें आई, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब ने चिल्ला कर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा ना करेंगे। अबरश ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं, क्या हम ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व हुज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो,
आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबुल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वह खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया लेकिन वह फिर भी न खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वह कांप कर फिर गिर पड़ा। 1-2 बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। सुभान अल्लाह। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।